हुक्का खाती हूँ। अरे सुजाता, कर्म ही फूट गए मेरे। तेरे पास ही अपने लव मैरिज की फरमाइश लेकर आया था ना प्रेम, और तूने मुझसे कहा कि करवा दे लव मैरिज। हो गई ना मैरिज, आ गई ना बहू। क्या हुआ, हफ्ता भर नहीं हुआ उसे घर आया और ऑफिस जाकर बैठ गई। दिन रात कैसे काम करना पड़ता है उसके पीछे मुझे, ये बस मैं ही जानती हूँ। पहले 3 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, अब एक बहुरानी भी आ गई। इस उम्र में पूरा घर संभालना पड़ रहा है मुझे, और कुछ कह भी तो नहीं सकती मैं। मेरे बेटे को भड़का देगी मैडम। अरे पर लव मैरिज से ऑफिस जाने का क्या रिश्ता दीदी? मैं समझी नहीं, तुम्हारी बहू प्रेम के ऑफिस में जाकर क्यों बैठ रही है? तू ना किसी काम की नहीं है। अरे मेरी बहू ऑफिस में काम करती है। शादी के वक्त हम जब लड़की देखने गए थे तो मैंने पूछा, काम तो कर लेती है ना आपकी बेटी? तो उन्होंने कहा, काम काजी लड़की है, रात रात भर काम करती है, काम की आगे पीछे कुछ नहीं देखती। अब मुझे क्या पता था ये लोग उसके ऑफिस के काम की बात कर रहे हैं। रसोई का काम तो उसे बिल्कुल आता नहीं। आँख खुलते ही लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और रात भर ऑफिस के काम में लगी रहती है। हैं? यह तो गड़बड़ हो गई दीदी। अगर तुम्हें ही सब कुछ संभालना पड़े तो तुम बहू लेकर क्यों आई थी? कुछ ऐसा दिमाग चलाओ जिससे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे हाथ से ना निकले और बहू भी कब्जे में आ जाए। तुम कोई ना कोई तरकीब लगा ही लोगी बहन, मुझे विश्वास है। ये कहकर सुजाता फ़ोन रख देती है और उस वक्त कमरे से बाहर निकलते हुए अपने बेटे को देखकर उसके दिमाग में यही सवाल आता है, कहीं उसका बेटा भी कोई वर्किंग वूमन लेकर ना आ जाए। इसलिए सुजाता देर ना करते हुए सीधा मोहित से पूछ लेती है, मैं वैसी माओं में से नहीं हूँ बेटा जो अपनी ख्वाहिशें अपने बच्चे पर थोपे। तेरे पापा ना तेरे लिए लड़की देखने की सोच रहे हैं, तो इसके पहले हम तेरे लिए कोई लड़की देखे। तेरे मन में कोई है तो बता दे, वरना हम तो पूरी कोशिश करेंगे तेरे पसंद की लड़की ढूंढने की। नहीं मम्मी, मेरे लिए प्लीज़ कोई लड़की मत ढूंढना। मेरी लाइफ में कोई है तो उसके घर वालों को घर बुला ले बेटा, कल रविवार भी है, तेरे पापा उनसे मिल लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी? अरे मैं पागल नहीं हूँ बेटा जो एक लड़की के चक्कर में अपने बेटे से अपने रिश्ते को खराब कर लूँगी। निशा ने जो गलती की वो मैं नहीं करूँगी। अरे मेरे बेटे की पसंद के आगे मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आता। जो मेरा बेटा मोहित चाहेगा इस घर में वही होगा। फिर तो मैं कल ही रिद्धिमा को उसके परिवार के साथ हमारे यहाँ खाने पर बुला लेता हूँ। और अगले ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ रिद्धिमा मोहित के घर पहुंच जाती है। अब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम होते कौन है कुछ बोलने वाले। बस मेरी ना 1-2 शर्तें हैं। कह दूं मोहित? हाँ हाँ मम्मी, तुम्हारी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना अपनी बहू से, बिल्कुल बोलो। आज के ज़माने की इस लड़की को खाना बनाना तो आता नहीं होगा। मुझे एक ऐसी बहू चाहिए जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। ऐसे तो मैं सारा काम कर ही लेती हूँ, पर भगवान ना करे किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मोहित के पापा तो बाहर का खाना खाना नहीं चाहते, तो लड़की को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। इस मामले में तो कोई भी मेरी बेटी का हाथ नहीं पकड़ सकता। खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है रिद्धिमा। ऐसी बात है बेटा, तो ज़रा खीर बनाकर दिखा सकती हो मुझे? जी आंटी जी, बिल्कुल। चलो मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। और रसोई में जाते ही सबसे पहले सुजाता चीनी छुपा देती है। ये तुम्हारा इम्तिहान है बेटी, तुम्हें ही बनानी है खीर। तुम्हें मुझसे कोई हेल्प नहीं लेनी, ना ही फ़ोन यूज़ करना है। मैं आधे घंटे में वापस आऊँगी। हाँ। आधे घंटे बाद जैसे ही सुजाता आगे बढ़कर रसोई में जाने के लिए खड़ी होती है, उसके पहले रिद्धिमा खीर बनाकर बाहर ले आती है। लीजिए, बन गया ना खीर। कैसे बनाई खीर? चीनी तो मैंने छिपा दी थी। खीर टेस्ट करके देखिए ना आंटी जी। सब खीर चखते हैं और वाह वाह करने लगते हैं। ऐसी खीर तो रोहित की माँ ने कभी नहीं बनाई। मैं तो पहली बार ऐसी स्वादिष्ट खीर खा रहा हूँ। बताओ बेटा, कैसे बनाया तुमने इस खीर को? कभी कभी इम्तिहान ही आपके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालता है अंकल जी। वो क्या ना, जब मैं खीर बना रही थी तो मुझे चीनी कहीं नहीं मिली, तो मैंने गुड़ डालकर खीर बनाई है। ये गुड़ की खीर है और हेल्दी भी है। तो पहली शर्त तो तुमने पास कर ली। अब मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें ड्राइविंग आनी चाहिए। मुझे ऑफिस से घर रिद्धिमा ही ड्रॉप करती है मम्मी। तो इसमें तो वो पास हो ही गई। अब क्या बहाना बनाऊं? तुम ऑफिस से घर ड्रॉप करती हो तो बाकी समय क्या करती हो बेटा तुम? मैं तो ये पूछना ही भूल गई कि तुम करती क्या हो। मैं रोहित के ऑफिस में ही काम करती हूँ आंटी जी। और ये सुनते ही सुजाता का सर चकरा जाता है। वो तो बस लव मैरिज जानकर इस रिश्ते को मना करना चाह रही थी, पर यहाँ तो उसकी बहू काम काजी भी निकली। अब सुजाता डायरेक्ट मना करके फंस तो नहीं सकती थी। ऑफिस में तो कितनी तरह के लोग आते हैं बेटा, कहीं उनका गुस्सा तुम घर ले आई तो।
नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मेरी बेटी कभी नहीं करती। अच्छा मान ले बेटा, कभी मोहित का प्रमोशन हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ, इस कारण तुम दोनों में अनबन रहने लगी तो? हम पिछले 3 साल से एक ऑफिस में काम कर रहे हैं आंटी जी, और आज तक ऐसा कई बार हुआ है, पर हम दोनों में तो कभी भी अनबन नहीं हुई। क्यों मोहित? हाँ मम्मी, ये रिश्ता ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम दोनों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे अपनी रिद्धिमा पर पूरा भरोसा है, वो इस रिश्ते को कभी डगमगाने नहीं देगी। अब तुझे सब ठीक ही लग रहा है तो मैं कौन होती हूँ नानुकुर करने वाली? तो आप इस बात को इतनी उदासी से क्यों कह रही है मोहित की मम्मी? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इस रिश्ते से मम्मी? आप तो ऐसी नहीं थी। अब वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा, मैं आज शाम को ही पंडित जी को बुलाकर तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा देती हूँ। हाँ। और अपने बेटे की नज़र में अच्छे बने रहने के लिए सुजाता को ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ती है। शादी के बाद पहले दिन ही रिद्धिमा अपने कमरे से बाहर हाथ में लैपटॉप लेकर निकलती है। ये लैपटॉप लेकर क्यों घूम रही हो बहू? मांग में सही से सिंदूर भी नहीं भरा तुमने, और यह क्या सिंपल सा सूट पहन कर आ गई तुम? अरे नई नवेली दुल्हन को हाथ में कम से कम 15-20 दिन चूड़ियाँ पहननी चाहिए, शरीर पर चमकदार लाल साड़ी होनी चाहिए। ऐसा तो पता ही नहीं चल रहा कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। और आज कौन सा काम कर रही हो तुम? ये शादी को लेकर ऑफिस से पहले ही मैंने ना 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी मम्मी जी। ऑफिस वाले और छुट्टी देने को तैयार नहीं हो रहे, इसलिए आज लैपटॉप से काम कर रही हूँ। कल तो वैसे मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तभी हड़बड़ाता हुआ मोहित कमरे से बाहर आता है। मैं तो 1 घंटे में ऑफिस निकल रहा हूँ मम्मी, ऑफिस वाले मान ही नहीं रहे, छुट्टी ओवर, काहे का हनीमून मनाया आदमी। मैं कुछ बना देती हूँ ना तुम्हारे लिए। अरे कुछ से कुछ नहीं होगा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। अगल बगल वाले भी आएंगे हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ ना नियम है, आसपास के सभी जान पहचान वाले बहू की पहली रसोई पर आते हैं। पर उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तेरे लिए नाश्ता मैं बना देती हूँ बेटा। बहू तू जा पहली रसोई की तैयारी कर। पर इतनी देर मैं किचन में कैसे काम कर पाऊंगी मम्मी जी? आप जानती हो ना मोहित के बॉस आजकल कितने उखड़े उखड़े रह रहे हैं हमसे। एक काम करो मम्मी, बाहर से खाना मंगा लो और सबको कह देना रिद्धिमा ने बनाया है, किसे ही पता चलेगा। सही कहा बेटा, जा बहू तू अपना काम कर, मैं देख लूँगी यहाँ का सब। ये कहकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है और निशा को फ़ोन लगाती है। बहू के आने के बाद भी शादी की एक भी रस्म नहीं हो पा रही है। ये बेटे का मुँह तो हर जगह मेरी हंसाई करवाएगा। अब जब खुद पर बीती तो समझ में आया ना, काम नहीं करता दिमाग। अरे बहू को 2-4 बातें नहीं सुना सकती तो क्या हर जगह उसकी चुगली तो कर ही सकती हूँ मैं? जब बाहर वाले खुद थूकेंगे ना तब मोहित को अकल आएगी। और जानबूझकर मेहमानों को आता देखकर सुजाता रसोई में जाकर खाने की तैयारी में लग जाती है। अरे सुजाता, बहू की पहली रसोई में? बहू रसोई में नहीं और तू रसोई में काम कर रही है? मान गए भाई, तू जितनी मॉडर्न दिखती थी उससे भी ज़्यादा मॉडर्न निकली। हाँ बस वही बहू की पहली रसोई की तैयारी कर रही हूँ, बाद में उससे हाथ लगवा दूंगी। ऑफिस चल रहा है ना उसका, कैसे रसोई देखती। वो तो मोहित को नाश्ता तक बना कर नहीं दे पाए, करती भी क्या, काम तो करना पड़ता है ना ऑफिस का। बाप रे बाप सुजाता, क्यों लेकर आई ऐसी बहू जब उसे कुछ करना ही नहीं? बाबा रे बाबा। अरे छोड़ ना मोना, तू कोल्ड ड्रिंक पी, मैं बहू को बुलाती हूँ। और सुजाता अपनी बहू को बुलाने उसके कमरे में जाती है। ये औरतें तुझसे मिलने की जिद कर रही है, तुझे काम करता देखेगी तो बातें बनाएगी, फिर तेरे कपड़े के बारे में बोलेगी, खाने में झूठ मूठ की कमी निकालेगी। उससे अच्छा तू यहीं रह, मैं बाहर देख लेती हूँ। ओ माय गॉड मम्मी जी, आई एम सो लकी टू हैव यू। और बाहर जाकर सुजाता सभी से कुछ और ही कह देती है। सुजाता के लटके हुए मुंह को देखकर मोना कहती है, क्या हुआ सुजाता, नहीं आई क्या बहू? वो कह रही है वो ये पुराने ज़माने के नियम कानून को नहीं मानती। मतलब कोई गलत बात तो नहीं की उसने। अब तो तुझे भगवान ही बचाए सुजाता, अब तो तेरी खुद की रोजी रोटी ख़त्म होने वाली है। हम क्या तेरे घर रसोई खाए? चलो बहनों। 1 हफ्ते बाद सुजाता की कमी मानकर निशा रिद्धिमा को फ़ोन लगाती है और उसे जी भरकर ताने सुनाती है। मैं 2 दिन से तुझसे बात करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ, पर तू घर पर रहती नहीं है। ऐसा क्या काम करती रहती है बहू? सुजाता का क्या है, वो तो बेचारी कभी भी कंप्लेंट नहीं करेगी, घुटने से चल भी नहीं पाती, फिर भी सबका काम कर रही है। अभी अभी शादी हुई है, आए दिन घर पर मेहमान आते होंगे, पूछते होंगे ना सब कहाँ गई बहू, और क्या जवाब देती होगी सुजाता बेचारी। मेरी बहू भी ऑफिस का काम करती है, पर शादी के बाद उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों लोग ऑफिस जाने वाली लड़कियों को बहू नहीं बनाते, क्योंकि वो काम का बहाना लेकर सारा काम सास पर डालकर छू मंतर हो जाती है। मुझे नहीं पता था मौसी जी कि मम्मी जी को इतनी प्रॉब्लम हो रही होगी। आई एम सो सॉरी। मैं आज से ही वर्क फ्रॉम होम लेने की कोशिश करती हूँ।
और ताने मार मार कर रिद्धिमा को वर्क फ्रॉम होम दिलवा दिया जाता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। एक रोज खाने के टेबल पर, आज खाना कुछ अलग नहीं लग रहा मोहित के पापा? देखिए, आप ही ने कह दिया, वही मुझे भी लग रहा था कि आज खाना अलग अलग सा क्यों लग रहा है। हमारी बहू काम पर जाती है भाई, उसने राशन तक के पैसे देने शुरू कर दिए हैं। मेहनत के पैसे से लाई चीज़ों का स्वाद ही अलग होता है। लोग कहते हैं बहू कमाने के बाद पूरी सैलरी अपनी जेब में रख लेती है। यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है मोहित, किसी दिन तू हमारे साथ ना भी रहे तो बहू सब कुछ संभाल लेगी। जीती रहे बेटा। ये सुनकर मोहित को जरा अजीब सा लगता है। अगली सुबह मोहित को कमरे से निकलता देख सुजाता अपनी सहेलियों से बातें करने लगती है। हाँ हाँ मोना, मुझे याद है, आज मुझे किट्टी में 15,000 रुपये जमा करना है। पर मेरे बेटे की सैलरी ही कितनी है, कितना मांगूंगी उससे? उससे ज़्यादा तो आजकल मेरी बहू काम आ रही है। अरे नहीं नहीं, वो वैसी नहीं है। आजकल तो हम घर पर भी बहू के पैसों की खा रहे हैं, तो फिक्र ना कर, वो मुझे 15,000 दे देगी। ये सुनते ही मोहित गुस्से में कहता है, इतनी भी बुरी हालत नहीं है मम्मी मेरी कि मैं आपको किटी में जमा करने के लिए पैसे भी ना दे सकूं। और ये क्या बात हुई मम्मी कि घर में राशन भी रिद्धिमा के पैसे से आ रहा है? क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि अपने माँ बाप का खर्चा उठा सकूं? अरे वो बात नहीं है बेटा, एक ही ऑफिस में हो तुम दोनों, पर अब वो तुम्हारी सीनियर बन चुकी है ना, उस पर इतना प्रेशर भी नहीं रहता। तुम ही देखो कितने आराम से उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। तुझे क्या मिलेगा? और उसकी सैलरी भी तो तुमसे ज़्यादा है, तो घर पर वो पैसे दे या तुम, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? ये तुम दोनों के घर का आपस का मामला है, मुझे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए। पर मोहित बेटा, पढ़ा लिखा तो तू बहू से ज़्यादा है, फिर बॉस ने ऐसा उसमें क्या देख लिया कि उससे प्रमोशन मिल गया? ए मोना, तू मेरी बहू पर इल्ज़ाम लगाना चाह रही है कि वो ऑफिस में अपनी खूबसूरती के कारण प्रमोशन ले रही है? देख, अगर तुझे यही सब बोलना है ना मोना, तो मेरे घर मत आया कर। हाँ। और अपनी सहेली को ताने मारते हुए इनडायरेक्टली सुजाता अपने बेटे के दिमाग में शक का बीज बो देती है। घर पर लैपटॉप पर काम करते हुए भी सारा काम रिद्धिमा को ही करना पड़ता है। एक तरफ लैपटॉप पर रिद्धिमा काम करती, दूसरी तरफ झूठे बर्तन धोती, और जानबूझकर लैपटॉप का स्क्रीन चालू देखते ही सुजाता स्क्रीन के सामने आकर खड़ी हो जाती। सुबह से तीसरी बार बोल दिया मैंने आपको मम्मी जी, सामने स्क्रीन पर पॉज है, मीटिंग है मेरी, आप ऐसे बार बार सामने मत आया कीजिए ना, हद होती है किसी चीज़ की। ये सुनकर सुजाता फूट फूट कर रोने लगती है। रात को जब मोहित ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसका पड़ोसी विनीत उसे टोकते हुए कहता है, बोलना तो नहीं चाहिए भाई, हम दोनों ने साथ ही पढ़ाई की है, पर तुझे ऐसा भी क्या पैसे का लालच है कि अपनी बीवी को ऑफिस में काम करवाने के चक्कर में अपनी माँ को रुला रहा है? जाकर देख, सुबह से चाची छत पर बैठकर फूट फूट कर रो रही है। सब ठीक तो है ना? ये सुनते ही मोहित गुस्से से आग बुबला हो जाता है। किस चीज़ का घमंड है तुम्हें रिद्धिमा? कितना ही ज़्यादा कमा लेती हो तुम मुझसे, जो तुम मेरी माँ पर धौंस जमाने लगी। पूरा मोहल्ला कहता है ये चीज़ कि तुम दिन रात मम्मी से काम करवाती हो। तो बहू से क्यों लड़ता है बेटा? लोगों का तो काम होता है बोलना, बोलने देना उन्हें। वो तो चाहते ही हैं कि हमारे घर से सुख शांति चली जाए। बहू तो बेचारी इतना काम करती है, अपने पैसे का खिलाती है हमें। बस मम्मी, यही आपका भोलापन। मम्मी बोलो रिद्धिमा, क्या किया था तुमने प्रमोशन के लिए? ये सुनते ही रितेश अपने बेटे को एक थप्पड़ जड़ देता है। ये क्या पूछ रहा है तू मेरी बहू से? तुम कहते ना मोहित की जॉब छोड़ दो, तो मैं छोड़ देती, पर तुमने मेरे कैरेक्टर को ही खराब कह दिया, तो अब मैं तुम्हारा घर ही छोड़ दूंगी। अरे ये तो प्लान में था ही नहीं। ये कहकर रिद्धिमा अपना सामान पैक करके अपने मायके जाने लगती है। अपना घर टूटता देख सुजाता बोल पड़ती है, मोहित रोक ले बहू को, वो तो सीता है सीता, सुपर्णा खा तो मैं निकली। ये सब मेरा रचाया षड्यंत्र था। मैं नहीं चाहती थी कि बहू ऑफिस जाए, पर मैं तुझे ये सीधा सीधा कह नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने दोनों तरफ से कोशिश की कि कैसे बहू की नौकरी छूट जाए। पर मैं सच कहती हूँ, मैं तुम दोनों का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी बेटा। मैं तो कभी नौकरी करना ही नहीं चाहती थी मम्मी जी, और आपने कभी मना ही नहीं किया, ना ही कभी मोहित ने कुछ कहा, तो मुझे लगा आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं काम करती रही। बहुत गलत किया मोहित की माँ तुमने। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और सुजाता अपनी बहू से माफ़ी मांग लेती है। मोहित को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रिद्धिमा से माफ़ी मांग लेता है और आज बड़े दिनों के बाद पूरा परिवार बाहर डिनर पर जाता है और सब कुछ वैसा हो जाता है जैसा होना चाहिए।